आदाब नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन टुडे। मैं हूं आपके साथ उज़मा। रेवेन्यू डिपार्टमेंट के कर्मचारी हड़ताल पर हैं और सरकार सख्त है और जनता परेशान है। इन्हीं तमाम मुद्दों पर आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ है हमारे सहयोगी मनोज नारायण सिंह जी। बहुत बहुत स्वागत है मनोज जी आपका। नमस्कार। सबसे पहला मेरा सवाल यही रहेगा कि बिहार के रेवेन्यू विभाग में भ्रष्टाचार सिस्टम बन गया है या सिस्टम को ही भ्रष्ट बना दिया गया है? हम लोगों के यहाँ की जो है ना मानसिकता ही है करप्शन का। 90% लोग जो है सरकारी नौकरी में इसलिए जाना चाहते हैं कि वहां पर ऊपरवार आमदनी होता है, चढ़ावा मिलता है। दूसरी बात कि काम नहीं करने का फ्रीडम है, देह चोरी, काम चोरी, और अगर थोड़ा सा भी शरीर अगर हिलता है तो उसका भी नजर आना चाहिए, तभी शरीर हिलेगा। मतलब कि करप्शन जो है पूरा जो है जीन में शामिल हो गया है। किसी विभाग में काम कराने चले जाइए, अगर मिल गया अगर आदमी काम करने के लिए, तो वैसी स्थिति में उसका अगर शरीर में मूवमेंट होता है तो उसके लिए नजराना देना पड़ेगा, तभी आपका काम जो है बढ़ेगा, थोड़ा सा फाइल घुस गएगा। तो यही सब कारण है कि भ्रष्ट मतलब पूरा तरीके से जो सिस्टम है वो पूरी भ्रष्ट हो चुकी है। देखिए मैं तो ओवरऑल मैंने कहा जी। दूसरी बात यह है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट का आपने कहा जी। ये एक ऐसा डिपार्टमेंट जो है अभी स्ट्राइक पर चल रहा है, और ये डिपार्टमेंट से समझा जा सकता है कि और डिपार्टमेंट का क्या हाल होगा, जहां पर सरकार को टैक्स देने के लिए भी लोगों को जो है नजराना देना पड़ता है। अभी कितनी गंदी मानसिकता है ये कि सरकार अगर पैसा देती है तो सरकार क्या अपने घर में जो है पैसा का पेड़ लगाई हुई है कि उसी जनता का पैसा है, और वो जनता का जो है पैसा है और सरकार को टैक्स जाएगा, तब जो है आपको सैलरी मिलेगा, उसके लिए भी पैसा चाहिए, है ना। कितनी गंदी बात है ये, और कितनी गंदी मानसिकता है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि जिस तरह से भ्रष्टाचार भूमि राजस्व विभाग में व्याप्त है, उसको लेकर के विजय सिन्हा जो है अपना कड़ा रुख अख्तियार किए हैं। पहली बार नहीं है, 5 साल पहले भी नीतीश कुमार कह चुके थे कि अंचल कार्यालय जो है दलाल का अड्डा बना हुआ है। अरे पहले कर्मचारी सब जो है ना, वो जो है दलाल के घोड़े पर से जो है अपना सब कुछ चलाता था। बहुत सारा जो है माने अब तो माने समृद्ध कर दिया गया है माने पंचायत को जी। लगभग जो है माने बहुत सारे माने लगभग पूरा जो है पंचायत में पंचायत भवन बन गया है, बैठने का जगह मिल गया है, फिर भी जो है कर्मचारी आपको नहीं दिखाई देगा, पंचायत सेवक भी नहीं दिखाई देगा। मनोज जी, एक और यहाँ पे हम सवाल लेना चाहेंगे कि रेवेन्यू कर्मचारी जो है वो हड़ताल पे है, तो क्या ये अपने अधिकार की लड़ाई है या फिर भ्रष्टाचार बचाने की रणनीति? भ्रष्टाचार क्या ये लोग जो है बचाएगा? भ्रष्ट आदमी जो है, आखिर भ्रष्टाचार के खिलाफ ही ना जो ये सब कार्रवाई हो रहा है, और ये लोग जो है इन लोगों का मांग है, इन लोगों का कुछ मांग जायज भी है। जायज मांग है तो सरकार सुन क्यों नहीं रही है उन लोगों की? अरे पिछले महीने भी लगभग 2 महीने पहले भी ये लोग स्ट्राइक किए हुए थे, तो सरकार ने कहा कि ठीक है आप लोगों की बातों पर जो है माने हम लोग विचार कर रहे हैं, इस पर हम लोग करेंगे। इस बार तो सरकार सीधा जो है धमकी दे रही है कि अगर आप लोग वापस नहीं आते हैं अपने काम पर तो आप लोगों को हमेशा के लिए छुट्टी दे दिया जाएगा। जी हाँ, तो वही जो है मैंने 2 महीने पहले जो ये हुई थी, हड़ताल हुई थी, तो सरकार के साथ जो है मीटिंग हुई थी, बैठक हुई थी, वार्ता हुई थी। उस वार्ता में जो है ये हुआ था कि भाई आश्वासन सरकार से मिला था कि ठीक है आप लोगों के मांगों पर विचार किया जाएगा, जनता का काम है वो जो है सफर नहीं होना चाहिए, आप लोग काम करिए, परिमार्जन सब बहुत पेंडिंग पड़ा हुआ है, उस सबको जो है खत्म करिए। लेकिन ये लोग जो है फिर एक महीने के बाद में फिर जो है लोग स्ट्राइक पर लोग चले जाए कि हमको लिखित आपका आश्वासन चाहिए। अब मांग क्या है कि ग्रेड पे 1900 के बदले में 2800 होना चाहिए जी। दूसरी बात की हम लोग की तैनाती गृह जिला में होना चाहिए, और सबसे बड़ी बात जो नहीं हो सकती है कि पुराना पेंशन लागू कीजिए। पुराना पेंशन इस विभाग के लिए लागू करेंगे तो सारा विभाग हड़ताल पर चला जाएगा, है कि नहीं। इसमें नियम है, जब सरकार का जब नियम आ गया केंद्र सरकार ने ही जब लागू कर दिया, ऑर्डर निकाल दिया कि 2004 के पहले जिन लोगों की नियुक्ति हुई है उन लोगों को पेंशन मिलेगा, 2004 के बाद में जिन लोगों की नियुक्ति हुई है उन लोगों को पेंशन नहीं मिलेगा। हाँ, एक बात इसमें और है कि 2025 में जो भूमि राजस्व विभाग जो नियमावली जो निकाला था उस नियमावली को निरस्त किया जाए। तो खैर ये तो खैर विभाग का अपना काम है, ये जो है अपना कर सकता है। लेकिन कुछ ऐसी मांगे हैं जो सरकार के लिए माथा का हेडेक बन जाएगा।
तो कहीं ना कहीं काम करने के माने चलते जो है ऐसा डिमांड किया जाए कि भाई हम पर प्रेशर नहीं पड़े। चर्चा ये हो रही है कि ऐसा डिमांड किया जाए कि हम पर प्रेशर नहीं पड़े। यहाँ पे मनोज जी, यहाँ पे तो सरकार डरा रही है, डर की राजनीति करनी चाह रही है, उन लोगों को कह रही है कि आप लोग वापस नहीं आएंगे तो आप लोगों का जो है वो नौकरी चला जाएगा। तो यहाँ पे डर की राजनीति खेली जा रही है ना सरकार की तरफ से ही। सरकार क्यों चुनती है जनता? अपना काम कराने के लिए, अपना काम करने के लिए, व्यवस्था को व्यवस्थित करने के लिए। अब सरकार से जो है जनता सवाल करेगी। अब आखिर जो है पंचायत में या फिर अंचल में, चाहे किसी भी विभाग में कहीं अगर काम नहीं होता है तो गाली कौन सुनता है? सरकारें ना सुनती है। तो वैसी स्थिति में सरकार का दायित्व तो बनता है जो है सब जगह जो है अच्छा से व्यवस्था को कायम करना। विजय सिन्हा ऐसे मंत्री हुए हैं कि जो मतलब कि अड़े हुए हैं कि मेरे विभाग में जो है घुसखोरी नहीं चलेगा। अरे देखिए, तो अंचल की बात है, ये तो अंचल की बात है कि अंचल में जो है पूरा कॉकस है, लोगों का काम नहीं हो रहा है, लाखों लाख जो है परिमार्जन, दाखिल खारिज सब पेंडिंग पड़ा हुआ है। इसमें सिर्फ अंचल का ही बात हो रहा है। मेरे पास तो कुछ ऐसे प्रमाण है कि एडीएम रेवेन्यू, जिला स्तर की मैं बात कर रहा हूं, जिला एडीएम रेवेन्यू का अपना कोर्ट होता है, अंचल का भी अपना कोर्ट होता है। एडीएम रेवेन्यू के यहां भी जो है बिना नजराना का जो है बहुत सारा काम नहीं होता है। हाँ, डीएम कोर्ट को जो है, डीएम कोर्ट में ऐसी शिकायतें जो है अभी तक हमको नहीं सुनने में आई है, लेकिन एवेन्यू रेवेन्यू में भी जो है ऐसा ही खेला होता है। तो सरकार को तो चाहिए कि ये भी जो एडीएम रेवेन्यू है उस कोर्ट पर भी जो है थोड़ा सा नकेल कसना चाहिए कि वहां भी जो है साफ सुथरा जो है काम हो। अच्छा मनोज जी, एक और यहाँ पर हम सवाल लेना चाहेंगे कि बिहार में रेवेन्यू डिपार्टमेंट में ही सबसे ज्यादा घोटाला देखने को क्यों मिलता है? इसके पीछे क्या कारण है? घोटाला इसको नहीं कहेंगे, माने भ्रष्टाचार कहेंगे। घोटाला मतलब हो गया कि पैसा का जो है जो माने सरकार के लिए आ रहा है, सरकार के नाम पर आ रहा है, उसमें जो है गड़बड़ सड़बड़ कर करके सब जो है गायब कर दिए। वो बात मैंने इसमें भूमि राजस्व विभाग में जो है घोटाला शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, इसको भ्रष्टाचार कह सकते हैं। यही तो भ्रष्टाचार है कि सरकार को भी जो है टैक्स देना है तो उसके लिए भी लोग घूस मांगता है। तो सरकार का रेवेन्यू तो कहीं ना कहीं लॉस होता है ना, क्षति होता है ना। अब मान लीजिए कि जो है अगर 5 लाख जो है फाइल पड़ा हुआ है, अब 5 लाख में जो है अगर 1-1 हजार कर करके भी जो है अगर रुपया आना हो तो वैसी स्थिति में क्या होगा? रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट देख लीजिए, पूरा जो है दलाल का अड्डा जो है बना हुआ है। भूमि राजस्व विभाग से ज्यादा तो जो है भ्रष्टाचार जो है रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में है, लेकिन रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के मंत्री कहां जो है कदम उठा रहे हैं? विजय सिन्हा कदम उठाए हैं और जो है इसका सब्स्टिट्यूट उन्होंने तलाश लिया है। इसके लिए सरकार ने 2 मॉड्यूल तैयार किया है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत जो है एक ऐसा मॉड्यूल तैयार किया गया है जिसका पूरा जो है सिस्टम, कैसे कैसे विभाग काम करता है, किस काम के लिए कैसे कैसे जो है कागजी प्रक्रिया होगी, इसका एक वीडियो फॉर्मेट बना। दूसरा में एक रिटर्न जो है फॉर्मेट बना हुआ है। ये 2 मॉड्यूल में जो है ये सब बना हुआ है और सारे जिलाधिकारी को अवेलेबल करा दिया गया है कि वो अपने सारे जो है वीडियो को ये हस्तांतरित करें, सबको दिखाएं और एलआरडीसी और एडीएम रेवेन्यू जो है इसका मॉनिटरिंग करेंगे और ये जो है उन लोगों को ट्रेनिंग दिया जाएगा। जनता का कोई भी काम है, परिमार्जन का है, दाखिल खारिज का है, दाखिल खारिज अपील का है, ई मापी का है, माने भूमि मापी का सर्वे का काम चल रहा है ना, तो मेजरमेंट भी तो होना चाहिए। तो ऐसे भी बहुत सारा जो विवाद होता है तो मेजरमेंट ई मापी के थ्रू जो है ऑनलाइन अप कर दिया गया है, वो जो है उसका बहुत सारा आवेदन पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो इस सब काम के लिए जो है बीडीओ को और कर्मचारी को और माने सब्स्टिट्यूट में तैयार किया गया है। अच्छा, एक आखिरी सवाल लेना चाहेंगे मनोज जी यहाँ पे कि आपने जनता की बात की, दाखिल खारिज की बात की, तो मैं यहाँ पे लेना चाहेंगे दाखिल खारिज और जमीन की म्यूटेशन में महीनों लग जाता है, लोगों को लंबा दौड़ना पड़ता है, महीनों चक्कर काटने पड़ते हैं। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? क्यों नहीं काम लोगों की जल्दी होती है? देखिए, अब तो इधर हो गया सब ऑनलाइन करने का, पहले तो ऑफलाइन था ना, तो उसमें तो मनमाना पैसा सब लोग लेता था। लेकिन ऑनलाइन का भी जो मतलब की प्रक्रिया है वो ऑफलाइन की तरह ही प्रक्रिया उसका भी है। उसका जो है पेपर जो है निकल जाता है, उसके बाद में कागजी प्रक्रिया शुरू होती है, उसका फाइल बनता है। अब उसमें अगर जो है किसी ने जमीन लिखाया, मैं आपको एग्जाम्पल से जो है पूरा क्लियर मैं कर दे रहा हूं। मान लीजिए कि आपसे मैंने जमीन लिखाया और जो डीड राइटर है उसने जो है आपका जमाबंदी नंबर उसमें छोड़ दिया, या आपके नाम पर जमीन नहीं है, आपका पुश्तैनी जमीन है, तो पुश्तैनी का जमाबंदी नंबर अगर नहीं मिल पाया तो आनंद फानंद में जो है अपना जमीन रजिस्ट्री कर दिया, जमाबंदी नंबर नहीं लिखाया।
तो जमाबंदी नंबर नहीं लिखाया तो अंचल कार्यालय का कर्मचारी वगैरह चाहे स्टाफ सब नहीं पता करेगा कि भाई जमाबंदी नंबर क्या है। ये जो है पूछेगा नहीं, आपके यहाँ जाएगा नहीं, आपको माने अगर हम लिखाए हैं तो हमको जाना पड़ेगा, हमको दौड़ना पड़ेगा, नजराना की बात होगी। अगर जो है अभी जो हमको जानकारी, मेरी जानकारी में जो है कि दाखिल खारिज के लिए चार्ज रखा है, नजराना रखा है सब 2500 रुपया, एक दाखिल खारिज पर 2500 रुपया देना पड़ता है। अगर आप नहीं दीजिएगा तो आपका दाखिल खारिज नहीं होगा। तो मैंने आपको एग्जाम्पल बताया कि जमाबंदी नंबर जो है नहीं होने के कारण इनका जो है आवेदन रिजेक्ट किया जाता है, जबकि 500 करोड़ रुपया के लागत से 500 करोड़ जो है ना किसी अंचल कार्यालय का बपौती संपत्ति नहीं था, वो भी जनता का पैसा है। सरकार ने 500 करोड़ रुपया खर्चा करके सारा जो है जमाबंदी नंबर का पूरा डिजिटल किया था उसको। लेकिन सरकार की गलती कहें, सरकार में सचिवालय में जिसने जो कॉन्ट्रैक्ट दिया उसकी गलती कहें, यह हालांकि जांच का विषय है। 500 करोड़ रुपया का जांच किया जाए तो बहुत सारे सचिवालय से लेकर जमीन तक जो है सारे कर्मचारी बहुत सारे लोग नप जाएंगे। 500 करोड़ रुपया का सब घोटाला कर दिया, उसमें सब डाटा पर दे दिया कि इतना डाटा आप जो है फीड करेंगे तो इतना पैसा मिलेगा। अब वो जो प्राइवेट कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट पर दे दिया गया, वो जो है कहीं किसी का नाम लिखा, किसी का जमाबंदी नंबर नहीं लिखा, मतलब कि कहीं बाप का नाम छोड़ दिया, चौहद्दी और खाता खेसरा नंबर तो है ये नहीं है। मतलब कि नाम मिल जाएगा, कहीं कहीं नाम भी आपको नहीं मिलेगा। तो अगर जो है आपसे मैंने जमीन लिखाया तो उसमें जो है कम से कम उसके आपके जो पूर्वज हैं उनके नाम पर तो वो खोज सकता है ना कि भाई इनका जो है इनके नाम पर जो है जमाबंदी नंबर जो चढ़ा है वो जो है उससे हम जमाबंदी नंबर का मिलान करें, उसके बाद जो है हम इनका दाखिल खारिज करेंगे। वो सब नहीं करेगा। उसको पैसा अगर दिए तो आपसे पूछेगा, आप बताइएगा, कर देगा। नहीं पैसा दिए तो आप लाख देते रह जाइएगा, जमाबंदी नंबर नहीं होने के कारण जो है रिजेक्ट किया जाता है। तो ऐसे जो है घूस का चक्कर चलता है। दूसरी बात ये देखिए, माफी के लिए देखिए, पहले तो बहुत अमीन कम रहता था और प्राइवेट अमीन सबको कॉन्ट्रैक्ट पर रख करके काम कराया जाता था। कुछ समय पहले जो है अमीन सब की बहाली कर दी गई, अमीन सब की बहाली हुई। अब अमीन सब जो है सब नौसिखु आया हुआ है, पता ना कहां कहां का डिग्री लेकर के आया है, इतना सब मार फंसा दे रहा है कि ग्रामीण क्षेत्र में जाइएगा तो जो है आपको थू थू करने का मन करेगा इस डिपार्टमेंट पर। वो सब जो है प्राइवेट जितना जो है अमीन का फीस है 3500 रुपया सब प्राइवेट माने ग्रामीण क्षेत्र में 3500 रुपया सब जो है अमीन सब फीस लेता है। इसका जो है जमा कर करके सरकारी जो है टैक्स है वो जो है चार्ज है वो जमा कर करके आप अमीन को बुलाते हैं, उससे उस अमीन सबको पेट नहीं भरता है। वो कहता है कि हमको 3000 रुपया दीजिए, नहीं दीजिएगा तो जो है जमीन घसका देगा, मार फंसा देगा। ये जमीनी हकीकत है। ये लोग कम लोग जो है माने ग्राउंड लेवल पर जो है कम बदमाशी हो रहा है। इसका जो है तो मतलब कि सरकार अगर जो है सख्त कदम उठाई है तो ये जो है होना भी चाहिए। हालांकि उसमें सब कोई वैसा नहीं है, सब कोई वैसा नहीं है, लेकिन 90% लोग जो है करप्ट है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। तो आपको बता दें कि जिस तरह से बिहार में रेवेन्यू डिपार्टमेंट में करप्शन है, सरकार को इस पर एक्शन लेना चाहिए और सरकार ले भी रही है। लेकिन कुछ कर्मचारी जो है वो हड़ताल पे हैं, कुछ नहीं भी है। अब सरकार इन तमाम मसलों को जो है वो देख रही है। चलिए, फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे मंथन टुडे के साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और निष्पक्ष पत्रकारिता देखना है तो देखते रहे मंथन टुडे। बहुत बहुत शुक्रिया।